आई गारंटी इस वीडियो के बाद आप जॉनी सिंस की तरह स्टॉक मार्केट में प्रो बन जाओगे और बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट ज्ञानी जैसे मियां खलीफा, डैनी डेनियल, सनी लियोनी सबको आप अपने ज्ञान से बीट कर दोगे। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको काफी मेहनत या कोई बहुत बड़ी स्किल सीखनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट के बारे में सुना तक नहीं है फिर भी चलता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो लर्निंग अपनी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। पीटर लिंच मेरे फेवरेट इन्वेस्टर है, एक लेजेंडरी इन्वेस्टर। ये 1966 में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट में एज ए इंटर्न लगे थे और 1977 में मैगेलन एक्सपर्ट इन ग्लोबल इन्वेस्टिंग में ये पोर्टफोलियो मैनेजर बन गए थे। बोले तो पूरे 13 साल काम किया और मुन्ना एवरेज एनुअल रिटर्न 29.2% करा। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झाड़ की बाल भी। इतिहास गवाह है मामू, म्यूचुअल फंड के हिस्ट्री में इतना ज्यादा कोई कंसिस्टेंटली रिटर्न नहीं ला पाया था। तो इस वीडियो को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स माइंड। इधर अपन सीखेगा कि साला इन्वेस्टिंग शुरू काय को करने का है और अपना माइंडसेट को कैसे जॉनी सिंस की तरह तगड़ा बनाए ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में। पार्ट 2 है स्टेप बाय स्टेप टू पिक स्टॉक, कैसे डिफरेंट स्टॉक को एनालाइज करते हैं और उसको पिक करते हैं। पार्ट 3 है लॉन्ग टर्म व्यू ऑन इन्वेस्टिंग एंड पोर्टफोलियो। इधर अपन सीखेगा कि अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ अपन को क्या करने का है। पार्ट 1 प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट। चैप्टर 1 द मेकिंग ऑफ अ स्टॉक पिकर। 1950s के दौरान जब जॉनी सिंस पैदा भी नहीं हुआ था सबको लगता था कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना पैसों की बर्बादी है, कुछ भी। और पीटर लिंच का माँ बाप भी यही सोचता था, नहीं बोलते थे यार स्टॉक मार्केट को। No, God, please, no. बट पीटर की जब जॉब लगी एज अ कैडी गोल्फ कोर्स में, कैडी मतलब मामू वो जो गोल कीपर्स की बैग उठाता है और आपको तो पता है गोल्फ अमीरों का गेम है। हाँ, तो पीटर लिंच जब अपना जॉब पर रहते थे बैग्स उठाते थे इन लोगों की, वो देखते थे कि ये लोग ना मोस्टली स्टॉक मार्केट की बातें करते थे। कभी कभी ये लोग सेलिब्रेट भी करते थे कि यार अपना स्टॉक तो सेक्सी निकल गया, आई मीन मल्टीबैगर रिटर्न दिया। पीटर लिंच सोचते थे कि क्या ये मेरे चूतिया फैमिली है, मेरे को स्टॉक मार्केट से दूर रख रही। और एक तरफ ये लोग है जो जॉनी सिंस की तरह स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमा रहे हैं। इतना तो बहनचोद पूरी मेरी फैमिली मिलकर भी साल में इतना नहीं कमाती। वैसे पीटर लिंच ने ना बॉस्टन से अपनी पढ़ाई खत्म की तो उधर ना इनको हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मेटाफिजिक्स, लॉजिक्स ये सब पढ़ाया गया, जहाँ पर इन्होंने टॉप फलकाया। और वो बोलते कि मेरे को हिस्ट्री और साइकोलॉजी ज्यादा काम में है स्टॉक मार्केट में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से, क्योंकि जो मैथ्स मांगता है तुमको स्टॉक मार्केट में वो तो तुमको मिल जाता है 4th क्लास में। तो पीटर भाई ने अपना पहला स्टॉक चुना 1963 में, जिसने की 2 सालों में 5 गुना का रिटर्न दिया, जिससे इन्होंने अपने कॉलेज की फीस भी पे कर दी। और आप वहीं पर लगे हो कि साला लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। अपने सेकंड ईयर में उन्हें फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट में एक इंटर्नशिप मिल गई, जो कि उस वक्त की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इन्वेस्टिंग कंपनी थी। चैप्टर 2 द वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरॉन्स। इस चैप्टर में पीटर भाई कहते हैं जो इंडिविजुअल होता है अपने जैसा उसके पास ना बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड मैनेजर, क्योंकि भाई म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। अपन जॉनी सिंस के माफिक एकदम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भाई, जब खरीदना है तब खरीदेंगे हम, जब बेचना है तब बेचेंगे। बात तो सही है। इज दिस गैम्बलिंग और व्हाट? इधर पीटर भाई ने डेप्थ वर्सेस स्टॉक को कर दिया। डेप्थ में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप किसी को लोन दे रहे हो और आपको उसके काम के लिए इंटरेस्ट मिलता है। तो जब आप बैंक में एफडी करवाते हो या फिर बॉन्ड्स खरीदते हो, इसका मतलब है आप उनको अपना पैसा उधार दे रहे हो, फिर वो लोग अच्छा पैसा कमाते हो और आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन पीटर भाई का कहना है कि डेप्थ में इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं मिलता जी। 1927 से 5% से भी कम रिटर्न दिया है डेप्थ ने, तो इधर तो अपनी नैया चूदे की डूबेगी। लेकिन जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो फिर भाई जॉनी सिंस की तरह आपको मजा मिलता है, अच्छा रिटर्न्स मिलता है। 1927 से एक एवरेज स्टॉक ने 9.8% का रिटर्न दिया है, एवरेज स्टॉक ने। लेकिन मामू रिस्क भी आता है उसके साथ, हाई रिटर्न्स के साथ रिस्क भी आता है। रिस्क है तो रिस्क, क्योंकि भाई किस कंपनी में क्या छूट जाएगा अपने को नहीं मालूम। जो कंपनी ने पिछले 10 सालों में अच्छा रिटर्न दिया, ऐसा नहीं कि अभी भी आगे भी वो अच्छा देगी। सब अपने फील्ड में जॉनी सिंस की तरह पक्के नहीं होते, पर भाई रिस्क तो लेना है भाई। आप गाड़ी चलाते रोड पे, वहाँ पे भी रिस्क होता है, मरने का रिस्क होता है वहाँ, कौन इतना सोचता। चैप्टर 4 पासिंग द मिरर टेस्ट। 3 क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। क्या आप उनके पास अपना घर है? क्या आप उनको पैसे की जरूरत है? तीसरा क्वेश्चन, क्या मेरे पास ये ऐसी स्किल्स है कि मैं स्टॉक मार्केट में अच्छा कमा सकूं? पहले क्वेश्चन पर आते हैं, डू आई ओन अ हाउस। ये पीटर लिंच का कहना है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपन को खुद का एक घर खरीदना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एक घर खरीदते हो आप उसको लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हो, जिससे आपको मेंटली पीस मिलता है, खुशी मिलती है। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में दंगा इसलिए होते हैं क्योंकि वो घर खरीदने से पहले बहुत अच्छी तगड़ी वाली रिसर्च करते हैं, पर स्टॉक ऐसे चिल्लर खरीदते हैं। फेक गुरुज बोलते हैं ये स्टॉक ले लो बहुत बढ़ेगा, हम चले उनके पीछे पीछे। मतलब लिटरली भाई जो लोग अपना लॉस करवाते हैं ना, वो एक माइक्रोवेव खरीदने के लिए ना बहुत सारी तगड़ी वाली रिसर्च करते हैं, पर स्टॉक में अपनी चूक जाती है उनके। गाइस टाटा ले लो बहुत बढ़ेगा, हम जा रहे लेने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, डू आई नीड द मनी? ओनली इन्वेस्ट व्हाट यू कुड अफोर्ड टू लूज। देख मामू, उतना इन्वेस्ट करने का, अगर तू उस पैसों को हार भी गया फिर भी तेरे को तकलीफ नहीं होने को होना, तेरे डेली लाइफ चलने को होना अच्छे से। डू हैव अ पर्सनल क्वालिटीज इट टेक्स टू सक्सीड। आप उनके पास स्किल्स है जॉनी सिंस की तरह स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए? देख मामू, इधर ना फाइनेंशियल स्किल्स, टैलेंट, स्पेसिफिक डिग्री, इन सब बकवास कोई बात नहीं हो रही। इधर अपन की बात हो रही है धैर्य, आत्मनिर्भरता और
कॉमन सेंस की। अपना वारन मामू बोलता है कि अगर आपका आईक्यू 160 है, जिसका मतलब है कि आप जॉनी सिंस के माफिक बहुत इंटेलिजेंट हो तो वो कहते हैं कि अपने 30-40 पॉइंट यहाँ से किसी और को दे दीजिए, जैसे कि इसको, क्योंकि इतना सारा इंटेलिजेंस आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं चाहिए। आपका ना अपने स्वभाव पर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि कोई बोलेगा ये स्टॉक बहुत बढ़ेगा डूबेगा, अपने को फर्क नहीं पड़ता भाई। तब आप टेक्निकल क्वेश्चन 5वां, इज दिस अ गुड मार्केट, प्लीज डोंट आस्क। भाई देखो, अपन को ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने को कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मामू मेरे को ना ऐसा डीएम आता कि इज नाउ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, इज द मार्केट रनिंग राइट नाउ। तो पीटर भाई कहते हैं भाई तुमको पता था मार्केट कोई चीज होती ही नहीं, और जो भी ये प्रेडिक्ट करते हैं ना कल ऊपर जाएगा नीचे, वो घंटा कुछ नहीं कमा पाते। इसलिए इन्फ्लेशन रेट लो हाई, बुल बियर मार्केट, इकोनॉमिक साइकिल, ये सब बकचोदी को छोड़ के ना अपने को खाली अपने कंपनी पर फोकस करने को ना। पार्ट 2, पिकिंग विनर्स, चैप्टर 6, छक्का नहीं, स्टॉकिंग द 10 बैगर। इसका मतलब होता है बाबू जो 10 गुना तक रिटर्न दे। तो जो भी स्टॉक 10 गुना रिटर्न दे सकता है उसको ताड़ना शुरू कर दो। उनके प्रोडक्ट को देखो, उनका सर्विस देखो, उनका फिगर देखो, उनका साइज देखो। इधर अपन आपको बताएगा बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कैसे करना है। हम कहते हैं कि भाई हमने तो अभी तक कोई भी स्टॉक नहीं खरीदा, किसी भी कंपनी की रिसर्च नहीं की, समझ में नहीं आ रहा यार कि किस कंपनी के स्टॉक को देखूं। देख मामू, द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट लुकिंग फॉर द 10 बैगर इज क्लोज टू योर होम। आप जो डेली प्रोडक्ट यूज करते हो ना, बस उसी कंपनी को फरकाना शुरू कीजिए। जैसे आप सुबह उठ के चाय पीते हो, उनके शेयर्स को देखिए आप गूगल पे। खाली जॉनी सिंस के वीडियोस नहीं देखना होता गूगल पे। अगर मामू तुम टाटा टी की चाय फलकाते हो तो गूगल पर फलकाने का टाटा कंज्यूमर लिमिटेड टाइम पे 2023 के दिन इनका एक स्टॉक का प्राइस है 786 रुपीज। मामू पिछले 5 साल में ना इस कंपनी ने 173.57% का रिटर्न दिया है। भाई लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बचा, निकल लाऊं। तो जैसे ही आप डेली यूज करते हो, बाइक हो गया, तेल हो गया, साबुन, गाड़ी, टॉप कंपनी के शेयर देखना शुरू कीजिए। इससे मामू आपका इंटरेस्ट ना स्टॉक मार्केट में आना अपने आप शुरू हो जाता है। ये असली मजा, ये है कला। लेकिन मामू उधर ही इन्वेस्ट करने का जिस धंधे को आप समझ सकते हो। जैसे कार से एक बार की समझ में आती है, लेकिन मेरे को वो पेट्रोकेम, केमिकल्स, एफएमसीजी थोड़ा आपूंगा भी क्या उधर। 7, I have got it, what is it? और बेंच। अब भाई जो आप डेली यूज करते हो उधर इन्वेस्ट करने का, इसका मतलब ये नहीं है तो तुम लोग जो चॉकलेट खाता है सभी कंपनी में पैसा डालोगे। उससे क्वेश्चन पूछना कि चॉकलेट की कंपनी आने वाले वक्त में ग्रो करेंगी क्या अच्छे से। देखो भाई हॉनस्टार्स बहुत है, पर अपन क्या गिने चुने मियां खलीफा, डैनी डेनियल, जॉनी सिंस और सनी लियोनी को जानते हैं। नंबर 1, द स्लो ग्रोवर। भाई ये वो कंपनी है कि जो कि बहुत ही बड़ी है साइज। हाँ, ये मिल्क की कैटेगरी में आती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, इनकी खास बात ये है कि ये ना देश की जीडीपी है ना उससे थोड़ा सा फास्ट ग्रो होती है। जब ये छोटी थी ये भी एक फास्ट ग्रो थी, पर अब ये बड़ी हो चुकी है। मतलब समझ लो कि 10 किलोमीटर का एरिया और ये 9 किलोमीटर का पूरा एरिया कैप्चर कर चुकी है। अब ज्यादा ये ग्रो नहीं कर पाएंगे तो अपना भी पैसा ज्यादा बन नहीं पाएगा। इसको पहचाने कैसे? अगर वो कंपनी स्लो ग्रो हो रही है और डिविडेंड ज्यादा दे रही तो फिर वो स्लो ग्रोवर में आती है। जब कंपनी नया तरीका नहीं ढूंढ पा रही अपने कंपनी को ग्रो करने का, फिर वो स्लो ग्रोवर में आ जाती है। फिर यार वो ना डिविडेंड वगैरह देते रहते लोगों को। एग्जांपल मामो, कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक। सेकंड, द स्टारबक्स। ये वो कंपनी है जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, फाइनेंशियली स्टेबल है, एक खतरनाक वाला ब्रांड रेपुटेशन है। इनका भाई बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है। बहुत सालों से इन्होंने खुद को जॉनी सिंस के तरह प्रूव किया रहता है। मामू एग्जांपल बोले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस। देख मामू, जब आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको रिसेशन मतलब बुरे टाइम में बहुत हेल्प मिलती है। पर भाई ये कंपनी ज्यादा रिटर्न नहीं देती, 10-12% बागो। इस कैटेगरी से आप डिसेंट प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। माय पर्सनल फेवरेट थर्ड, द फास्ट ग्रोवर। भाई ये छोटी और एग्रेसिव कंपनीज होती है। ऐसा पकड़ो कि जब जॉनी सिंस अपने 20s में था 20 से 25%, अरे अंधाधुन, इनमें मियां बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। देख मामू, अपन कोई रैंडम स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा, पर आप जरा इस स्टॉक्स को देखो। बजाज फाइनेंस, टाइटन, पेज इंडस्ट्रीज, ये थे बोल रहा हूँ मैं। आज डालने से पहले बहुत रिसर्च करना मांगता है। चाहते में मामू 10 सिक्लिकल्स आते हैं। इसमें ना मामू कैसा सेल्स और प्रॉफिट एकदम से बढ़ता फिर घटता। जैसे अपन नहीं कौन वीडियो का रिसर्च करते, अच्छा वीडियो है कि अपना ऊपर उठता, खराब वीडियो है कि नीचे झुकता। लाइक बस लाइक। भाई बता रहा गाइस, ऐसा बस यही लड़का पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको स्टॉक मार्केट ट्रचू जैसा। जैसे कि एयरलाइंस, ऑटो इंडस्ट्रीज, टायर कंपनी, स्टील कंपनीज, केमिकल कंपनीज। जब इकोनॉमिक एक्सपांड होती है तो ये सिक्लिकल कंपनी बहुत खतरनाक रिटर्न देती, पर इकोनॉमिक थोड़ा सा भी स्लो डाउन होता फिर ये आपकी कान मार देती। भाई इसमें ना इन्वेस्ट करने के लिए टाइमिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट होना। अगर आपने रॉन्ग टाइम में